Hello students. So basically I hope you all are good. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और पेयर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। टोटल हमें 3 मेथड पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एंड साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स के ना कैटेगरीज हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, बैंकिंग रिलेटेड, अकाउंट रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले। हर कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ये जो और चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ। तो पहले तो हम लोग सिंपल चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या ये चैप्टर का नाम है हमारा? नहीं, ये नहीं है। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बेसिकली ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर 3 है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो बारी बारी से पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, आपने लीनियर कहीं तो सुना होगा, लीनियर कहीं सुना होगा, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर सुने हैं। कहाँ पे सुने हो आप लीनियर? पॉलिनोमियल चैप्टर में। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, राइट। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसका डिग्री क्या होता है? जिसका डिग्री 1 होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ, x+5, ये क्या है हमारा? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 1 है। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ x² + 2x + 1, क्या ये लीनियर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री आपका 2 है। इसका डिग्री 2 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेसिकली आप समझ गए कि लीनियर क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर का मतलब हमें समझ आ चुका है। अब हम लोग समझते हैं इक्वेशन का मतलब क्या होता है। बारी बारी से समझेंगे तो हमें बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखिए। इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना, देखो, एक होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड एक होता है RHS राइट हैंड साइड। अगर इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, LHS और RHS के बीच में अगर एक इक्वल टू का साइन है, इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। LHS और RHS के बीच में अगर इक्वल टू का साइन दिखाई देगा कहीं पे भी, तो आप उसको क्या कहोगे? इक्वेशन कहोगे, ठीक है। एंड अगर मान लो इक्वल टू की जगह कोई और साइन दिखने को मिल जाए, जैसे ग्रेटर देन, जैसे लेस देन, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके का भी साइन आपको देखने को मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको इक्वेशन कहेंगे क्या? नहीं, इसको इक्वेशन नहीं, इसको इन इक्वेशन कहेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? इन इक्वेशन, राइट। इन इक्वेशन बेसिकली क्या है? 11th का कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग 11th में मैथ्स लोगे एंड 11th में मैथ्स की पढ़ाई करोगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इन इक्वेशन देखने को आपको मिलेगा। एंड वहाँ पे आप सीखोगे इस चीज़ को। तो अभी फिलहाल हमें इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है? दो वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। अच्छा, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? या तो x और y, मतलब दो अननोन क्वांटिटी होना चाहिए। एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, अल्फा बीटा हो सकता है, व्हाट। तो वेरिएबल समझ आ गया है। तो चलिए अब एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x + 3y = 0, करेक्ट। क्या लिख दिया मैंने? 2x + 3y = 0। अब मैं पूछूंगा कि बेटा बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है? आप बोलोगे सर 1 है। तो 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। वेरी गुड। अब मैं दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है ना, इक्वल टू का साइन भी है। LHS है हमारे पास और RHS है हमारे पास। तो इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या हो गया? हमारा इक्वेशन हो गया, राइट। ये इक्वेशन भी है। वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कितने वेरिएबल हैं? एक और दो, एक वेरिएबल और दो वेरिएबल, टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए? दो वेरिएबल हो गए। तो हम लोग क्या बोल दिया इसको कि सर ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, राइट।
ये हमने बोल दिया इसको कि सर ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। वेरी गुड, तो आई थिंक आपको समझ आ चुका है ये चीज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x+2 इज इक्वल टू 0, बेटा ये क्या है? तो सर ये इसका डिग्री 1 तो है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल नहीं है, इक्वल टू भी है, इक्वेशन भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है बट ये 1 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल नहीं है। समझ आया? लेकिन हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आपको फॉर्मेट समझ आया यहाँ से आप देख सकते हो कि एक फॉर्मेट आपको समझ आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, या आप इसको जनरल फॉर्म भी कह सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, जहाँ पे a एंड b शुड नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होना चाहिए। देखो अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल रहेगा ही नहीं। a 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ y बचेगा, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो a और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगा। समझ आ रहा है? ठीक है। और a b c क्या है? आर कॉन्स्टेंट्स, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बेसिकली हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो समझ आ गया। बोल रहा है पेयर्स, पेयर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पेयर की बात कर रहा है, मतलब हमें क्या करना है? दो इक्वेशन लेना है हमें, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले दो लेने हैं, ठीक है। मतलब पहला ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसी के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, इसी से ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितने भी ग्राफ बनेंगे, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है, यही चीज हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, राइट। एंड उसके बाद हमने क्या किया? दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले लिया हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दीज आर दी टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, करेक्ट। पेयर ले लिया हमने। अब देखते हैं, जब भी आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर, तो पॉलिनोमियल में आप ग्राफ बना रहे होगे, लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का आप जब भी ग्राफ बनाते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, करेक्ट। लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी आप ग्राफ बनाओगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और क्वाड्रेटिक का आप जब भी बनाओगे आपको पैराबोलिक आपको मिलेगा, कर्व मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है ना। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन ऑलवेज मेक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ये क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है, मतलब ग्राफ के ऊपर एक सीधा लाइन बनाएगा। हमारे पास टोटल कितने लीनियर इक्वेशंस हैं सोचो। तो हमारे पास टोटल हमने क्या किया है, एक अभी हम लोग साफ स्क्रीन पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने इक्वेशन लिए? दो इक्वेशन लिए। इसका मतलब अगर ग्राफ पे हम इन दोनों का ग्राफ बनाने, ग्राफ पेपर पे अगर हम प्लॉट करना चाहें इन दोनों का,
तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। अब दो स्ट्रेट लाइन में तीन केसेस बनेंगे। देखो कैसे कैसे बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, केस वन, कि दोनों स्ट्रेट लाइन ठीक है, पहला केस कैसा मिल सकता है कि दोनों लाइन आपस में क्या हो रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो वन पॉइंट पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, करेक्ट, दीज आर दी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, राइट, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका वन सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब x का एक यूनिक वैल्यू होगा, y का भी एक यूनिक वैल्यू होगा जो दोनों पे लाई करेगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वन सॉल्यूशन निकलने वाला है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं केस नंबर टू पे। केस टू, केस टू अगर आप देखोगे तो केस टू में क्या हो सकता है कि एक लाइन है, एक लाइन है और इसी के ऊपर एक दूसरा लाइन भी है। ठीक है, इसी के ऊपर एक दूसरा लाइन भी जा रहा है, मतलब इसी इसी से कोइंसाइड करते हुए जा रहा है। ठीक है, इसी से कोइंसाइड करते हुए जा रहा है। तो देखो ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा होगा, बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रहा होगा। पहला लाइन जो है वो दूसरे लाइन के बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इसको हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और क्योंकि देखो ये जितना जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जितने पॉइंट पे मिलेगा उतना सॉल्यूशन होगा। जितने पॉइंट पे एक लाइन दूसरे लाइन से मिलेगा उतना ही सॉल्यूशन वो देगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे मिलेगा, इसको और जूम करेंगे अगर, देखो अगर और जूम करेंगे तो ये और पॉइंट पे मिलेगा, और पॉइंट पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये बेसिकली आपको मेनी सॉल्यूशन देने वाला है, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन। ये आ गया केस टू। पहला केस क्या था सर, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट किया और अपने अपने रास्ते निकल गया। उसको हमने कह दिया सर ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे मीट किया, उसके बाद वो कहीं मीट नहीं करेगा। देखो ये आगे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। अब पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये वन पॉइंट के अलावा और भी पॉइंट पे मीट कर सके। ठीक है, वो एक ही पॉइंट पे मीट किया है, तो इसीलिए उसका एक पर्टिकुलर एक यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन एक लाइन है और उसके ऊपर दूसरा लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे कोइंसिडेंट करते हुए जा रहा है, तो वो बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रहा है दूसरे लाइन के। तो इसका मतलब जितने ज्यादा पॉइंट उतने ज्यादा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये मेनी सॉल्यूशन देगा। समझ आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग केस थ्री के तरफ। केस थ्री, ठीक है, तो केस थ्री में क्या है, आपका दो लाइन होंगे। ठीक है, और दोनों लाइन एक दूसरे से कोई भी लेना देना इस दोनों लाइन को नहीं है, एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब वो दोनों पैरेलल जा रहे हैं। आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं, रेलवे ट्रैक्स आपस में मीट करते हैं, नहीं मीट करते हैं, वो पैरेलल जा रहे होते हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और पैरेलल लाइंस क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी मीट करेंगे क्या, तो नहीं, पैरेलल लाइंस कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जा रहे हैं ना, वो एक दूसरे से किस तरीके से मीट करेंगे, वो मीट ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको तीन केसेस दिखाई देंगे। पहला केस कह रहा है एक पॉइंट पे मिला, वन सॉल्यूशन मिला। दूसरा केस कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस था पहला। दूसरा केस कह रहा है कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से ही जा रहा है, तो ढेर सारे पॉइंट को टच कर रहा है, तो मेनी सॉल्यूशन निकल गया। और तीसरा केस कह रहा है पैरेलल लाइंस है, दोनों लाइन को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दोनों लाइंस अपने ही रास्ते में चले जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो वो पैरेलल लाइंस है। ठीक, तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। तो आई होप कि ये तीनों केस आपको समझ आ गया हो
इन तीनों केस के अलावा कोई और केस हो ही नहीं सकता है स्ट्रेट लाइन के मामले में। या तो स्ट्रेट लाइन मिला, या तो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर साथ में जा रहा है, या तो एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो और कोई केस बन नहीं सकता, ये तीन केस बन रहा है। तीन केस में हमने देखा, पहला एक सॉल्यूशन, दूसरा मेनी सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। करेक्ट। तो अब आपको बुक में आप देखोगे कि आपको मिलेगा कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, consistent linear equation and inconsistent linear equation, inconsistent linear equation। देखो इन दोनों को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप देखते हो गया, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते होंगे स्कूल में कि सर ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ नहीं आता है कि कब हम कंसिस्टेंट बोलेंगे कब हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। राइट। तो देखो लीनियर इक्वेशन के दोनों पेयर अगर किसी भी तरीके के सॉल्यूशन देंगे, या तो वन सॉल्यूशन देंगे, या तो वन सॉल्यूशन दे, या तो मेनी सॉल्यूशन दे। ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन दे रहे हैं, या तो एक सॉल्यूशन दे रहे हैं या तो मेनी सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो कहलाएंगे कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन अगर दे रहे हैं मतलब एक्स और वाई का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है, या तो मेनी मिल रहा है या तो वन मिल रहा है, तो उसे आप कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कहोगे। ठीक है, और अगर नो सॉल्यूशन मिल रहा है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसे हम लोग इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कहेंगे। एकदम सिंपल है। तो देखो वन सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन कहाँ पे मिल रहा है? वन सॉल्यूशन आपको कहाँ पे मिलेगा बताओ? वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे, केस नंबर वन। केस नंबर टू में मिलेगा मेनी सॉल्यूशन। तो केस नंबर वन और केस नंबर टू जो है ये एक कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट क्या है? पैरेलल लाइंस। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये आपका क्या है? ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है? कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, और ये भी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये भी क्या है? इनकंसिस्टेंट है। अब कहोगे सर पता कैसे चलेगा? मान लीजिए कि इक्वेशन दे दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे बुक में दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे दिया गया है, पता कैसे चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है? बोल रहा है पता करने के लिए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बार बार ग्राफ बना के तो नहीं देखोगे ना, अब हर एक इक्वेशन का ग्राफ बनाने जाओगे आप। ठीक है, और ग्राफ बना के आप पता करोगे इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या फिर पैरेलल है, तब जाके आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता सकते हो। लेकिन बार बार आप ग्राफ बनाओगे नहीं, टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। एक्स जो है ना, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट a1 है और इसमें एक्स का कोएफिशिएंट a2 है। आपको लिखना है यहाँ पे a1 अपॉन a2, यहाँ पे b1 अपॉन b2, यहाँ पे c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों का रेशियो इक्वल नहीं आता है, अगर ये तीनों का रेशियो इक्वल नहीं आता है, तो आप उस केस में कहोगे कि ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और ये क्या है हमारा? ये कंसिस्टेंट है। और क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कितने सॉल्यूशन देगा? वन सॉल्यूशन देगा। समझ आया? क्या करना है हमें? रेशियो चेक कर लेना है। किसका? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। उसी तरीके से आपको क्या करना है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मान लो कि तीनों का रेशियो सेम आ गया, तीनों का रेशियो आपने निकाला, तीनों का रेशियो सेम आ गया, तो क्या हो गया? ये कहलाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। ये कहलाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, लेकिन ये क्या देगा आपको? ये आपको मेनी सॉल्यूशन देगा। हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, दो इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछ देगा कि ये कंसिस्टेंट है, नॉन इनकंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैसा है? तो ये याद रखना है। पहला, तीनों अगर इक्वल नहीं आया, इंटरसेक्टिंग लाइंस है।
दूसरा तीनों इक्वल आ गया, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। थर्ड पे आते हैं, A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल निकले, C1/C2 के इक्वल नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा, बट ये दोनों जो है वो C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और ये इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, और ये आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देता है, ये आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देता। अब देखो भाई, मैं भी आपके जगह रहता, मुझे लगता कि सर A1 B1 C1 क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। देखो जैसे मैंने ले लिया 2x + 3y + 4 = 0, ठीक है। 5x + 6y + 7 = 0, ये दो इक्वेशन मैंने ले लिया, ठीक है। अब दो इक्वेशन अगर आप ले लोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, A1 के जगह पे क्या है, 2 है, ये है A1 के जगह पे। B1 के जगह पे क्या है, ये A1 के जगह पे, ये B1 के जगह पे, और ये C1 के जगह पे है। A1 हो गया 2, B1 हो गया 3, और C1 हो गया 4। उसी तरीके से ये A2 के जगह पे है, ये हमारा B2 के जगह पे है, और ये हमारा C2 के जगह पे है। यहाँ लिख दिया A2 = 5, B2 = 6 एंड C2 = 7। ना तो कर ही लोगे। अब हमें पता करना है कि ये दोनों इक्वेशन जो है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे A1/A2, अभी सब में इक्वल डाल देना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता है, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 2/5 = 3/6 = 4/7। अगर आप ध्यान से देखोगे ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है क्या, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, नहीं है। तब ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। और ये कितने सॉल्यूशन देगा, 1 सॉल्यूशन देगा। और ये कैसा लाइन है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइन इंटरसेक्ट। सिमिलरली आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट कर लेना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आराम से ये वाला चेक कर लेना है, इस तरीके से चेक कर लेना है। और जैसे ये 3 केस मिलेगा आपको, ये तीनों में से कोई भी मिला आपको सीधे बोल देना है ऐसा ऐसा। अब देखो एक चीज़ आप समझो इस चीज़ को कि बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम होता है A1 B1 C1 इस तरीके से ABC फाइंड आउट करने में। जैसे अगर कहीं कहीं इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y = 10, करेक्ट। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। तो क्या ये इस तरीके से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2x - 3y - 10 = 0, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मैच करोगे और a की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह 2 है, करेक्ट। b की जगह क्या है, अब बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर 3 है b की जगह, नहीं, b की जगह -3 है, और c की जगह क्या है, -10। इस तरीके से हम a b c निकालते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी है आपका। आई थिंक कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला मामला क्लियर हो गया होगा। और अब ये पार्ट 1 है, और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियोस रहे, आपको क्लियर रहे। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालो, रहे हो वीडियो देखे हो, समझे हो चीज़ों को, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो। ये मेरा फीस है, सिंपल, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।